अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी था यहाँ पर बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम और अभी बस नमाज वगैरह पढ़ के मैं फ्री हुई थी। और सबसे पहले उठते साथ मेरा ये काम होता है कि जाके बाहर जो ना वो वेदर चेक कर लो, क्योंकि यहाँ यूएसए में ना आप कुछ भी नहीं कह सकते वेदर का। और एकदम से ही बड़ा गर्म सा मौसम हो जाता है, एकदम से ही जो है वो ठंडा हो जाता है। हालांकि नवंबर है बट स्टिल जो है ना इतनी ज़्यादा कल में मतलब इतनी गर्मी थी कि दिल कर रहा था कि रूम में बैठे ना तो फ़ैन ऑन करके बैठे, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। और वेरी नेक्स्ट डे जो है वो उतनी ज़्यादा ठंड थी, जैसे कि आज के दिन जो है ना वो अच्छी खासी जो है वो ठंड है। तो फिर मैं उसी हिसाब से जो हूँ वो बच्चों को कपड़े वगैरह जो हूँ वो पहनाती हूँ। वैसे भी स्कूल्स वगैरह में भी अगर बाहर सर्दी भी हो तो स्कूल में हीटर्स वगैरह जो है वो होते हैं, तो जैकेट्स जो हैं वो बच्चों की सिर्फ जो रास्ता ही होता है उसमें ही काम आती हैं। बाकी जाके और क्लासरूम में बच्चे जो हैं अपनी जैकेट्स वगैरह उतार देते हैं, तो फिर नॉर्मल से जो है ना उसी हिसाब से यहाँ पर कपड़े पहनाने पड़ते हैं बच्चों को। खैर उसके बाद यहाँ पर उठते साथ सबसे पहला काम होता है कि जो कर्टन्स हैं ये हटा दो, ताकि बच्चे भी जो है वो होश में आ जाए, उन्हें पता चल जाए कि सुबह हो गई है। बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर रनिंग करने के लिए। और आज जो है ना वो थोड़ी सी सर्दी थी और हवाएं भी थोड़ी सी चल रही थी तेज़, बट फिर भी एक दिल हुआ कि ना करो रनिंग। फिर मैंने कहा नहीं, जितना आप अपने आप को लेज़ी करते जाते हैं ना उतनी सुस्ती पड़ती रहती है, तो बस अपने आप को जो है वो लेज़ी नहीं करना है। और खैर यहाँ पर जो है अच्छी खासी मैंने यहाँ पर रनिंग कर ली और उसके बाद अभी मैं वापस आ चुकी थी अपने घर पे। और घर पे आके मेरा दिल कर रहा था आज जो शामी बर्गर होता है ना वो खाने का ब्रेकफास्ट में। और शायद मेरे ख्याल से मैं अंडे खा खा के बोर हो गई हूँ आजकल, जो है ना मेरा अंडा खाने का दिल नहीं कर रहा है, तो मैं कुछ ना कुछ सैंडविच में जो हूँ वो डाल लेती हूँ। साथ में है जी मेरी मज़ेदार सी चाय, और ये जो नाश्ता था ये ना ये बड़ा मतलब मज़े का था। और उसके बाद यहाँ पर जो है आज मेरे स्टोव की क्लीनिंग का, किचन की सारी क्लीनिंग का जो है ना वो यहाँ पर काम चल रहा था, क्योंकि स्टोव जो है वो वैसे मैं ऊपर शीट उसके लगा देती हूँ, बट स्टिल जो है वो फिर भी थोड़े बहुत गंदे थे। और वैसे भी हफ्ते में एक दफ़ा मैं अपनी किचन की डीप क्लीनिंग जो हूँ ना वो ज़रूर करती हूँ, ताकि किचन जो है वो साफ़ सुथरा रहे। और किचन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम लेडीज़ का सबसे ज़्यादा जो है ना वो टाइम गुजरता है, तो मेरे ख्याल से वो जो है वो साफ़ होनी चाहिए, क्योंकि साफ़ सुथरी और अच्छी प्यारी जगह पे आपका दिल भी लगता है, काम करने का भी दिल करता है। मुझे अपने किचन में काम करने का बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ा आता है। इसके अलावा जितनी भी नमकदानी और मसाले भरने वाले होते हैं उसके वो सब कुछ मैं इसी डे में जो हूँ वो करती हूँ। बाकी जितनी ये ऐसी चीज़ें जो डेली बेसिस पर साफ़ नहीं होती, इन्हें भी मैं मेक श्योर करती हूँ कि हफ़्ते में एक दफ़ा ज़रूर साफ़ कर लिया जाए। इसके बाद बाथरूम्स के सारे रग्स उठा के, हर चीज़ उठा के, यहाँ पर बाथरूम्स की भी जो है आज यहाँ पर डीप क्लीनिंग हो रही है। घर की सफाइयाँ तो होती रहती हैं, लेकिन एक बाथरूम और एक जो किचन है वो कभी कभार जो है हम लोगों से इग्नोर हो जाता है। इसके बाद डीप वाली जितनी डस्टिंग थी, एक एक चीज़ को उठा के अच्छे से साफ़ करना, और वो सब कुछ कर लिया। और जब आप इस तरह वाली क्लीनिंग करते हैं ना कि एक एक चीज़ को उठा के मतलब ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हर चीज़ साफ़ कर दें, फिर वो जो सफाई है ना वो अपना आप जो है ना वो बता रही होती है कि हाँ जी आज जो है ना मुझे साफ़ किया गया। और उसके बाद यहाँ पर ये खुशबू वाली जो कैंडल्स हैं मैंने यहाँ पर वो भी लगा दी हैं, क्योंकि विंटर जो है वो आ चुका है। और विंटर में ऐसा होता है कि आप कम ही विंडोज़ और डोर्स वगैरह जो है वो ओपन करते हैं, तो इसलिए घर में से जो है ना वो अक्सर कुछ आप खाना बनाएं तो किचन भी ऐसे ही होते हैं कि अंदर थोड़ी बहुत जो है वो आपकी स्मेल रह जाती है। कुछ तो ये भी रीज़न है, और कुछ ये है कि इनकी जो फ्रेगरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। आपके घर की हर चीज़ में से जो है ना वो इसी तरह की प्यारी से जो है वो खुशबू आ रही होती है। ये खैर जो है मेरा बहुत ही फेवरेट सेंट है वनीला की। उसके बाद यहाँ पर हमारी कुछ ग्रॉसरीज जो है वो डन होने वाली थी, और हम लोग आ गए यहाँ ग्रॉसरी स्टोर पे। यहाँ से हम लोगों ने जो है वो सारी अपनी ग्रॉसरीज वगैरह जो है वो ले ली हैं। इसके अलावा हम लोग वॉलमार्ट भी गए थे, वहाँ से भी हम लोगों ने जो है वो काफ़ी सारी जो है वो चीज़ें ले ली हैं। बाकी यहाँ पर जो है ना अभी ये मुश्किल तरीन काम होता है कि ये जो सब कुछ आप ले आए हैं ना इसको जो है वो आप समेटें, और इन सब चीज़ों को जो है वो साथ साथ मतलब सब धो के। और मैं अपने फ्रिज में कोई भी चीज़ ऐसे गंदी नहीं रखती हूँ, हमेशा हर चीज़ धो के एयर ड्रायर करके और फिर जो हूँ ना उसको फिर मैं रखती हूँ वापस फ्रिज में। हरा धनिया जो है मैं काट के इस तरह टिश्यू पेपर में लगा देती हूँ, तो हफ्ता तो आपका हरा धनिया जो है वो कहीं भी नहीं गया। और इसके अलावा ये कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स थे, ये सारे मैंने यहाँ पर वॉश कर दिए हैं, और इनको यहाँ पर जो हूँ मैं ड्राई होने दूँगी। जब ये ड्राई हो जाएंगे फिर जो हूँ मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। और ये देखें पूरा लेमन का जो है ना मैंने पैक लिया था, और उसमें कुछ कुछ जो है ना ये थोड़े थोड़े से ख़राब हैं। इनको मैं क्या करूँगी, इनको मैं अभी स्क्वीज़ करके इनका कोई ना कोई जूस बना लूँगी। जो ख़राब है वो फेंक दूँगी, जो सही सही है ना उसमें से, क्योंकि अगर ये फ्रिज में रहेंगे तो ये बाकियों को भी ख़राब करेंगे, और सेकंड ये कि जो है ना ये मतलब आगे आगे फिर काम के भी नहीं रहेंगे। अभी अभी इनको यूज़ कर लो। बाकी यहाँ पर जो ये मतलब थोड़ी देर बाद का क्लिप है, फ़ौरन नहीं मैंने रख दिया। जो चीज़ें ड्राई हो गई हैं वो सारे फ्रूट जो है अपनी फ्रूट वाली साइड पे चले गए हैं, वेजिटेबल्स जो हैं वो अपनी अलग साइड पे चली गई हैं। हर चीज़ जो है ना मतलब किचन का जो मेरे काम है वो ईजी है।
इससे एक तो ये कि आपका जो मतलब फ्रिज है वो भी साफ़ सुथरा रहता है और वेल ऑर्गेनाइज रहता है, और सेकंड ये कि आसानी भी रहती है। और उसके बाद यहाँ पर अभी सारे फ्रूट्स आए हुए थे, तो मैंने कहा चलो हम भी जो है वो फ्रूट खा लें। वैसे तो मुझे पर्सनली एप्पल जो है वो इतने पसंद नहीं है, लेकिन वो बचपन वाली एक बात कि एक सेब अगर आप रोज़ाना खा लें तो डॉक्टर के पास जाने की जो है वो ज़रूरत नहीं रहती है। बस जब भी कभी एप्पल खाने का मेरा दिल नहीं करता, सिर्फ मैं लेती भी इसी नीयत से हूँ कि एप्पल के जो है ना वो बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। तो टेस्ट मुझे पता नहीं क्यों, पता नहीं खा खा के मैंने अमेरिका में जब से आई हूँ मैंने इतने एप्पल्स खाए हैं, इतने एप्पल्स खाए हैं ना कि मेरा दिल भर गया है। और यहाँ पर ऑरेंजेस जो है ना वो इसी तरह के छोटे छोटे से ही मिलते हैं, होते ही है मतलब बड़े मज़े के, लेकिन जो इनका साइज़ है ना वो बहुत ही ज़्यादा छोटा सा होता है। उसके बाद यहाँ पर अच्छा खासा रेस्ट किया, और अभी यहाँ पर जो है ना मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा फ्लू फीवर इस तरह की थी, तो मैंने उनके लिए यहाँ पर जो है वो सूप बना लिया। और मुझे जो है ना कॉर्न सूप का दिल कर रहा था, तो अपने लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कॉर्न सूप बना लिया। उनको वेजेस वाला पसंद है, जिससे वो सूप पी भी लें और खा भी लें, मतलब दोनों काम जो है ना वो उनके साथ में हो जाए। और ये था मेरा सूप। और अगर आपने सूप के ऊपर कभी इस तरह से ये ग्रीन जो अनियन के लीव्स होते हैं ये डाल के नहीं खाए, तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, यू विल लव इट। और उसके बाद आज के डिनर में हम लोगों ने मंगवा लिया था पिज़्ज़ा। और क्योंकि बच्चों ने ही ज़्यादातर खाना था, हम लोगों ने तो जो है वो लंच प्लस डिनर में सूप पी लिया था, साथ में हम लोगों ने पिज़्ज़ा ले लिया कि चलो अगर भूख लगेगी तो एक एक दो दो स्लाइसेस हम भी जो है वो खा लेंगे। और वैसे भी ये पिज़्ज़ा जो है ना ये हमारा बड़ा ही ज़्यादा जो है ना वो फेवरेट पिज़्ज़ा है। और ये मशरूम्स और ये वाले जो है ना वेजिटेबल साइड ये बहुत ज़्यादा जो मज़े की, हाफ़ जो है ना वो मेरा और मेरे हस्बैंड का होता है, हाफ़ जो है मैं माशाल्लाह से मेरे बच्चों का होता है। साथ में इन लोगों ने ये अपनी जो चीज़ स्टिक्स हैं ये भी ऑर्डर कर दी थी, ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े की होती हैं। इनकी हैलापिनोस भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन अभी क्योंकि हस्बैंड का गला ख़राब है तो मैंने कहा मैं भी एहतियात ही ना करूँ, ऐसा ना हो कि मेरा भी जो है वो गला ख़राब हो जाए। और अच्छा साथ ही में मुझे ना एक कमेंट आया था किसी का, ये मैं साथ ही में यहाँ पर अटैच कर रही हूँ, तो वो कह रही थी कि आप इस किसी टॉपिक पर भी मतलब बात किया करें कि उनका 8 ईयर से किसी के साथ जो था वो रिलेशन था, और उसके बाद उसने शायद उनको डिच करवा दिया, और इस तरह से जो है वो लाइफ उनकी मतलब जो लव स्टोरी है वो ख़त्म हो गई। यार पता है क्या है, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये सारी ना जब आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे हो जाएंगे ना, और आप कभी बैठ के सोचेंगी ना, तो ये सारी बच्चों वाली चीज़ें लगेंगी, यकीन करें। इतना ज़्यादा मुझे अच्छे से इस चीज़ को समझाना तो नहीं आता, क्योंकि मेरा पर्सनल ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस मेरे साथ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हुआ नहीं है। मेरी सीधी शादी हुई है, और शादी के बाद जो है वो मेरे हस्बैंड के साथ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मेरे हस्बैंड ही से शायद मुझे आप कह लें कि प्यार हुआ था। जब मैंने इनको फर्स्ट टाइम देखा तो मतलब जब रिश्ते की हमारी मतलब की बात चल रही थी, तो देखते ही मतलब मुझे वो अच्छे लग गए, और मुझे फ़र्स्ट लुक में ही वो बहुत अच्छे लगे। और मेरा दिल जब मैंने उन्हें फ़र्स्ट टाइम देखा तो मेरा था अल्लाह करे मेरी इससे शादी हो जाए। और बाकी जहाँ तक ये बात है ना, तो यार आजकल के दौर में किसी पे भी जो है वो ट्रस्ट ही नहीं है, लड़के तो बहुत दूर की बात है। और मैं यही कहूँगी कि सबसे बड़ी बात होती है कि आपका नसीब। और मैं आजकल ना लड़कियों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ देख रही हूँ कि हर लड़की की डिमांड्स होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं, ऐसा होता है हर लड़की की होता है, हमारी भी थी अपनी शादी से पहले। लेकिन पता है क्या, आपके सोचने से कुछ नहीं होता, होता वही है जो अल्लाह ने लिखा हो। और जो चीज़ आपको लाइफ में नहीं ना मिलती वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर होती है, लेकिन आपको राइट नाउ समझ में नहीं आएगी, एक टाइम पे जाके समझ में आएगी। जैसे आप कह रही हैं कि मुझे उस लड़के ने छोड़ दिया, तो आप यकीन करें हो सकता है आपकी जिससे शादी हो, अल्लाह करे बहुत अच्छा हो वो, जब आपकी उससे शादी हो जाएगी और आप एक अपनी हैप्पी लाइफ गुजार रही होंगी ना, तो वो लड़का कहीं आपके ख्वाबों ख्याल में कहीं भी नहीं होगा, और आप अपनी लाइफ में जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुश रहेंगी। और मैं हमेशा सबको एक ही बात कहती हूँ, अपनी ज़िंदगी में हर किस्म का सुकून चाहिए तो नमाज़ पढ़ें, आप भी नमाज़ पढ़ें, अपने नसीब के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक आपका नसीब अच्छा करे, आपकी किस्मत अच्छी करे, बाकी अपने अमल अच्छे रखें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो ज़िंदगी है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। और बाकी यार आजकल जो है ना मैं यही कहूँगी, लड़कों सड़कों पे तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करें, अपने पेरेंट्स की बात सुने, जो आपके माँ बाप आपके लिए करेंगे ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर होगा। अरेंज मैरिजेज ही मेरे ख्याल से कामयाब है, और बहुत अच्छी बात है कि अभी छोड़ दिया। जो जिसकी नीयत में फ़तूर होता है ना वो आज भी होता है और कल भी होता है। इन केस अगर अल्लाह ना करे शादी के बाद ऐसे मामला तो ना, तो फिर लड़कियां बहुत बुरी तरह टूट जाती हैं। मतलब अभी तो चलो आपके पास कोई ऑप्शन है, शादी के बाद तो कोई जो है वो ऑप्शन भी नहीं बचती है। तो
चलें अल्लाह का शुक्र करें कि उसने आपको छोड़ दिया, लेकिन ये मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि इंशाल्लाह ताला थोड़े टाइम के बाद आपको मेरी ये बात ज़रूर याद आएगी। जब आप अपनी लाइफ में हैप्पी होंगी, आपको अल्लाह बहुत अच्छा हस्बैंड देगा, लविंग केयरिंग हर किस्म का होगा वो। फिर आप कभी ये बैठ के सोचेंगे। लेकिन उसके लिए एक चीज़ है कि आपने अपने अमल अच्छे रखने हैं, आपने किसी को तकलीफ़ नहीं देनी, किसी को हर्ट नहीं करना, और सेकंड ये कि आपने नमाज़ पढ़नी है और अपना रिलेशन अल्लाह ताला से स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अल्लाह ही चाहते हैं तो सब कुछ जो है वो आसान हो जाता है। और यकीन करें, मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारी लड़कियों को तबाह होते हुए देखे, सिर्फ इसी सोच में कि मैं जो हूँ वो अपने लिए पता नहीं क्या तलाश कर लूँगी और मैं पता नहीं क्या जो हूँ वो पालूँगी। कुछ भी नहीं होता यार, आपके नसीबों से आगे, आपकी किस्मत से आगे, आपके सोचने से कुछ भी जो है वो नहीं होता। ये नसीब अल्लाह ने जो है आपके लिखे होते हैं। और फिर मैं वही बात दोहराऊंगी कि आप अपने एंड से किसी के साथ गलत ना करें, क्योंकि अगर आप गलत करेंगे तो आपको उसका खमियाजा जो है वो इस दुनिया में ही भुगतना होगा। और फिर वो जब अल्लाह आपको किसी चीज़ की सज़ा देता है ना, तो यकीन करें दुनिया देखती है उस सज़ा को। तो मैं सबको यही कहूँगी, लड़कियों को भी और लड़कों को भी, कि खौफ खुदा करो, अल्लाह के खौफ से डरो, क्योंकि वक्त हमेशा पलट के आपके पास किसी न किसी सूरत में जो है वो ज़रूर आता है। इसीलिए मैंने आपसे पहले ये बात की कि आप नमाज़ पढ़ें, अपने आप को दुरुस्त रखें, अपने अमल को दुरुस्त रखें, और अल्लाह के साथ अपना जो रिलेशन है ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली, आपकी लाइफ में हर चीज़ अच्छी होगी, दिली, दिमागी, फाइनेंशियली, हर तरह से। जो अल्लाह समझता है ना कि मेरे इस बंदे को इस चीज़ से खुशी मिलेगी, आपको ज़िंदगी में हर चीज़ मिलेगी, इस बात का आप यकीन रखें। आज मैं अभी तो यहाँ पर शॉपिंग करने, और मैंने सोचा आप लोगों को भी जो है वो साथ ही में लाते हैं और मिलकर जो है वो शॉपिंग करते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें थी जो कि बहुत टाइम से जो हूँ ना मैं बाई करना चाह रही हूँ, तो आज जो है हम लोग ये बाई करते हैं। ये देखें, ये जो ब्रशेज़ है, अच्छा साथ साथ मैं आपको इसके प्राइस भी दिखाती रहती हूँ। ये $14.99 मतलब $15 की है। एक हमें ये शेड चाहिए और एक जो है ये ले लेते हैं। एक और इसका ऑरेंज सा शेड है, वो भी मैं देखती हूँ। तो ये दो जो है ना हमने पिक कर ली है अपनी। और इसके बाद सेकंड चीज़ जो हमें चाहिए वो कवर गर्ल की जो इन्हेंसर है ना, जो बॉडी इन्हेंसर, बॉडी नहीं सॉरी फेस इन्हेंसर, ये भी $13.99 के हैं। तो एक हम जो है वो ये ले लेते हैं। एक जो है ना ये आई शेडोज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड हैं। एक जो है ना हम इनमें से ले लेते हैं। ये बेसिकली है बाइट साइज़ के हिसाब से मुझे इसके प्राइस थोड़े से ज़्यादा लग रही है, क्योंकि $14 हैं। बट चलो एक ट्राई करते हैं, अगर अच्छे लगेंगे तो फिर हम बाकी के भी जो है वो पिक कर लेंगे। और मेबेलिन में से मुझे इनका एक मस्कैरा था जो कि मेरा ख़त्म हो चुका है। ये यार ये इतना अच्छा मस्कैरा है ना, इतना अच्छा है ये वाला। ये आई थिंक यार $14.99 $15 का जो है ये मस्कैरा है। तो एक हमने ये ले लिया है। और बाकी इनकी जो ये लिपस्टिक्स है ना, ये मैट में है, लेकिन ये ना मुझे बड़ी स्टिकी सी जो है वो लगी हैं, तो ये मुझे इतनी खास अच्छी नहीं लगी। और हम यहाँ से क्या लेना था, मैंने आई पेंसिल एक जो है ना हमें चाहिए थी, ब्लैक वाटरप्रूफ आई पेंसिल। ये हाँ ये एक हम ब्लैक आई पेंसिल ले लेते। कौन सी कलर टैटू में? ये ब्लू है, ब्लैक नहीं है। वो निकालती हूँ किधर है, ब्लैक मिल जाओ। तो ये जो है ना हमें ब्लैक में मिल चुकी है, ये ब्लैक में मिल चुकी है, ये रही। और एक ये रहा हमारा मस्कैरा। लॉरियल की लिक्विड ब्रशेस बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, $15.99। और लॉरियल में हमें क्या चाहिए है, मस्कैरास चाहिए लॉरियल के। कहाँ गया मस्कैरा इनका? ये हैं सारे। खैर इनमें से देखती हूँ मुझे कौन सा वाला जो है वो चाहिए, जो मुझे चाहिए मुझे नज़र नहीं आ रहा। और ये एक नीचे बहुत अच्छे इनके मस्कैरास हैं। और प्राइस कहाँ है इसके? $17 $18 के। और ये दो शेड्स हैं, कौन सा वाला अच्छा है, कौन सा वाला लेना चाहिए वो मैं चूज़ करके ले लेती हूँ। बाकी जो है ना यार ये वाले जो है ना ये लिपस्टिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं इनकी, बहुत ही ज़्यादा। और इसके अलावा इनकी एक फाउंडेशन भी मैं यूज़ करती हूँ। एक जो है हम ये पिक कर लेते हैं और दूसरी जो है ना हम ये पिक कर लेते हैं।
तो यहाँ पर ये ले लिया मैंने कवर गर्ल का स्किन इन्हेंसर। यार इसकी मैंने ना बहुत ज़्यादा अच्छी रिव्यूज़ सुने थे, और चार्लेट टिलबरी से भी अच्छे जो है ना इसके रिव्यूज़ मैंने सुने हैं। तो मैंने कहा चलो जी इसको तो जो है ज़रूर ट्राई करना चाहिए। साथ में एक जो है ना मैंने ये स्टे मैट ले लिया, क्योंकि मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी है। और साथ ही में रेगुलर रूटीन के लिए ना एक मैंने कवर गर्ल की ये इनविजिबल की भी बहुत ज़्यादा जो है वो तारीफ़ सुनी थी कि बहुत अच्छा है ये। तो अभी इसको देखते हैं यूज़ करके। और साथ ही में इसका जो है ना मैंने कंसीलर भी ले लिया, इनविजिबल है, तो मैंने कहा चलो लाइट सी फाउंडेशन होगी, जो कुछ थोड़ा बहुत रह जाएगा वो हम कंसीलर से जो है वो कवर कर लेंगे। और कवर गर्ल का मैंने यहाँ पर जो है एक आईलाइनर वो भी लिया है, और ये बहुत अच्छा है, इसके भी मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज़ सुने थे। अब देखते हैं यूज़ करके कैसा है। साथ ही में मैंने ये मस्कारा लिया है। मेरे पास वैसे बहुत सारे मस्कारास हैं, लेकिन ये जो है ना ये मतलब मेरा ख़त्म हो गया था, और बस मुझे था कि बस यही वाला जो है ना मैंने लगाना। और साथ ही में एक ये मैंने मेबेलिन की जो है ये ब्लैक कलर की आई पेंसिल ले लिया है। और ये मैंने जो है वो कवर गर्ल की दो जो है ब्लशेस ली हैं, एक ऑरेंज में है, एक बड़ा ही डार्क सा जो है वो मैरून सा कलर है, और अच्छा लग रहा है। साथ ही में ये वाला जो है मैंने शेड कवर गर्ल के आई शेडो ले लिए, और एक ये ब्राउन्सर लिया है। इसका फेस पाउडर भी वैसे अच्छा था, पता नहीं वो मैंने क्यों नहीं लिया। और साथ ही मैंने ये वाले जो हैं मैट लिपस्टिक्स, और ये तकरीबन सारे जो है ना न्यूड शेड हैं, ब्राउन, पीच, लाइट ब्राउन, इस तरह के हैं। और साथ में दो जो है ना मैंने मेबेलिन की जो लिपस्टिक्स हैं, इसके भी मैं आपको शेड दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये हैं दो शेड्स, बहुत ही प्यारे न्यूट्रल ब्राउन से हैं, और ये सेमी मैट है। और कुछ जो है ना मैंने मैट में जो है बड़े प्यारे प्यारे से कलर ले लिए हैं। सबसे अच्छी बात इनकी पता है कि ये इतने कंफर्टेबल हैं, और प्राइस भी इसके ठीक है, मेरे ख्याल से $8 का जो है ये ईच है। और बाकी ये जो है ना मेबेलिन का ये तकरीबन $15 का मैंने ईच लिया था, लेकिन ये जो है ना यार इतना कंफर्टेबल नहीं है। मैंने इसके दोनों ही लिए थे कि शायद ये थोड़ा अनकम्फर्टेबल है तो ये ठीक होगा, लेकिन दोनों जो है ना उतनी क्रीमी स्मूथनेस इनकी मेबेलिन की नहीं है जितनी जो है ना मुझे अच्छी इनकी लगी। इसीलिए इसके ये चारों में मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कौन से वाले लें, फिर मैंने ये सारे चार जो है वो पिंक कर लिए हैं, और बहुत ही प्यारे शेड हैं। साथ ही में ये सेमी मैट मेबेलिन की भी दो लिपस्टिक्स मैंने नेचुरल से ही कलर में जो है वो ले लिए हैं। और बाकी ये हैं कुछ चीज़ें, और बाकी अब इनको यूज़ करते हैं तो फिर देखते हैं कि इनके रिव्यूज़ जो हैं वो कैसे हैं। लेकिन खैर मैंने काफ़ी सर्च करके रिसर्च करके जो है फिर ये चीज़ें बाय की हैं, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और ये यहाँ पर मैं यूज़ कर रही थी अपनी पुरानी मेबेलिन वेलवेट, ये आलमोस्ट जो है वो फिनिश हो चुकी है, बहुत अच्छी थी। और उसके बाद ये स्टे मैट भी बहुत ज़्यादा अच्छी है रिमल की, दोनों आलमोस्ट सेम ही हैं। तो खैर जी ये कुछ चीज़ें थी जो कि हमने जो है वो ले ली हैं। यहाँ पर मेकअप के जो प्राइसेस हैं ना वो बहुत ज़्यादा हो गए। ड्रग स्टोर भी मतलब आपको कोई भी चीज़ हो तो तकरीबन $15 में ही पड़ जाती है। तो खैर जी अब देखते हैं इसको। तो ये थी मेरी थोड़ी सी मेकअप की शॉपिंग। और मेकअप जो है वो आपकी अपनी चॉइस होती है, लाजमी नहीं है कि जो आपको अच्छा लग रहा है वो मुझे भी अच्छा लगेगा। जो मेरा दिल करता है मैं वही चीज़ें जो हूँ वो बाय करती हूँ। थैंक यू सो मच आपके मशवरों के लिए। खैर बस जी आज का जो मेरा व्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती है आपने इनको ज़रूर लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। आप दे दें इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।